इस मूवी के स्टार्ट में हम एक सुंदर और अमीर लड़की ये फैन को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी और एक आइलैंड जिसका नाम पेंगू आइलैंड था उसके बारे में सर्च कर रही थी। फैन ना सिर्फ अपने लिए वेकेशन प्लान कर रही थी बल्कि वो अपने परिवार से भी भागने की कोशिश कर रही थी जो कि उसे किसी ऐसे शख्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो पसंद नहीं करती थी। यहाँ एक इंटरनेट ऐड की हेल्प से वो अपने लिए टिकट और एक आलीशान लॉजिंग बुक करती है ताकि वो अपने परिवार से दूर जा सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन जब एयरपोर्ट पहुंचती है तो एक आदमी जिसका अपना एक विला था वो उसे पिक करने आता है। उस आदमी का नाम वू शाई सेन था। फैन उसे देख के थोड़ी हैरान हो जाती है। वू शाई उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता क्योंकि उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और वो दिखने में बिल्कुल भी टूर गाय नहीं लग रहा था। इसी दौरान वू शाई जब फोन पे किसी से बात करने लगता है तो फैन को उस पर डाउट होता है, इसलिए वो एयरपोर्ट छोड़कर किसी और होटल को ढूंढने का फैसला करती है। वू शाई जब उसे जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करने लगता है और उसे रोकने की कोशिश में वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। ये देखकर सब लोगों को लगता है कि वू शाई फैन को प्रपोज कर रहा है, इसलिए वो लोग फैन को उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए चीयर करने लगते हैं, जिसके कारण फैन मजबूर होकर उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो सब लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में कंफर्टेबल नहीं थी। इसलिए वो उस लॉजिंग जाने के लिए तैयार हो जाती है जो कि उसने पहले बुक की थी, लेकिन होटल तक उनका सफर भी कोई शानदार नहीं था। जैसा कि इंटरनेट पे आने वाली एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया था, फैन को एक पिकअप ट्रक में होटल जाना पड़ता है जिसमें ना तो एसी था और ना ही रेडियो। इसके बजाय वू शाई सेन उनकी जर्नी के दौरान गाना गाता है। तभी हमें पता चलता है कि होटल तक जाने के लिए उन्हें एक बोट की सवारी करना थी। फैन को लग रहा था कि वो किसी लग्जरी बोट पे जाने वाले हैं, लेकिन असल में वो एक आम सी बोट थी जो कि फिशरमैन यूज करते थे। फैन इस सिचुएशन में एक बार फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। वो लोग जब डॉक पे पहुंचते हैं तो फैन को चक्कर आने लगते हैं। तभी वो उस घर को देखती है जहां वो रहने वाली थी जो कि लकड़ी का बना हुआ एक पुराना घर था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी लम्हे कोलैप्स हो जाएगा। फैन को भी यकीन हो चुका था कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने उसके साथ फ्रॉड किया है क्योंकि वो वेकेशन पैकेज वैसा तो बिल्कुल नहीं था जैसा कि वो इमेजिन कर रही थी। तभी उस पर एक और बॉम्ब फूटता है और वो ये कि वू शाई को भी उसी घर में स्टे करना था। वो जब अंदर आते हैं तो वू शाई की बेटी एन और उसके फादर उनका स्वागत करते हैं। फैन जब अपने रूम में आती है तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटना जारी रहती हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके रूम की टूटी हुई थी और साथ ही बाथरूम भी कार्ब से भरा हुआ था। फैन जो कि पूरा दिन वॉशरूम नहीं जा सकी थी, वो नहाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगती है, इसलिए वो छत पे चढ़ के पब्लिक टॉयलेट में जाने की कोशिश करती है जो कि उस घर के करीब था। वहाँ पहुँच के जब वो शॉवर लेने लगती है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है क्योंकि वहाँ पे वू शाई पहले से ही मौजूद था, जिसके कारण फैन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फैन जो कि वहाँ रहने में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी, वो अपनी चीजें पैक करके वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक दिन के लिए पैक करने के बाद वू शाई को उसे एक लग्जरी होटल में ले जाने का कहती है, लेकिन बोट पे वापस जाते हुए फैन के साथ एक बार फिर से बैड लक होती है क्योंकि जिस बोट पे वो जा रहे थे वो बीच समंदर में रुक जाती है। फैन जब वू शाई की हेल्प करने लगती है तो वो समंदर में गिर जाती है और उसका सारा कीमती सामान समंदर में बह जाता है, जिसमें उसकी मदर का रेलिक बॉक्स और पासपोर्ट भी शामिल थे। लेकिन वू शाई फैन को बचाने में कामयाब हो जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन फैन जब होश में आती है तो वो इस सब के लिए वू शाई को ही ब्लेम करती है। फैन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी वो इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देती है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि फैन की आइडेंटिटी और पासपोर्ट तो समंदर में बह गए थे। तभी बुखार की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो एक बार फिर से ट्रैप हो जाती है क्योंकि वू शाई सेन उसका ख्याल रखने के लिए एक बार फिर से उसे अपने साथ ले आया था। नेक्स्ट सीन में हम पेंगू आइलैंड के हेड के बेटे को देखते हैं जिसका नाम चेन था जो कि वू शाई का करीबी दोस्त था और वो अपनी कोस्टल लैंड एक बड़ी कंपनी के पास गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहा था और इस प्लानिंग में वू शाई का छोटा भाई शिफू उसके साथ था, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो कंपनी एक फ्रॉड थी। दूसरी तरफ हम फैन को देखते हैं जो कि बीमार थी और वू शाई सेन बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन फैन अभी भी वू शाई की काइंडनेस को रूडली एक्सेप्ट कर पा रही थी। वो यहाँ जब उसे सूप पिलाने की कोशिश करता है तो फैन मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि उसमें जहर है। एक रात वू शाई को पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने उनकी फैमिली की जमीन और घर गिरवी रख दिया था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब क्योंकि वो शिफू से प्यार करता है इसलिए वो उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार था ताकि वो इस चीज को अपने फादर से छुपा सके। अगले
दिन फैन की जब आँख खुलती है तो वो पहले से ज्यादा फ्रेश लग रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके कपड़े किसी ने चेंज कर दिए थे। वो बाहर आके वुशाई सन से इस बारे में पूछती है, जो कि उसे बताता है कि ये कपड़े उसकी मदर के हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी। फैन के पूछने पर वुशाई सन उसे बताता है कि वो इन कपड़ों में अच्छी लग रही थी। फैन को भी अब रियलाइज हो चुका था कि वुशाई एक अच्छा इंसान है। हालांकि फैन हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी वो वुशाई की काइंडनेस पर उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद फैन उसे पेंगू आइलैंड की बे ले जाने का कहती है, लेकिन वुशाई उसे बताता है कि यहाँ तो कोई बे नहीं है। लेकिन फैन वहाँ जाने के लिए इंसिस्ट करती है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि वुशाई फैन के लिए खाना बनाता है, लेकिन फैन जिससे वैसा खाना खाने की आदत नहीं थी वो उसे नहीं खाती, इसलिए वुशाई सारा खाना हड़प कर जाता है और कुछ भी बाकी नहीं बचता। जिसके बाद फैन बीच पे आ जाती है। उनके घर के पास वो वुशाई के फादर को डांस करते हुए देखती है और इस दौरान उसने अपनी वाइफ की तस्वीर भी पकड़ी हुई थी, जिससे वो बातें भी कर रहा था। जिससे फैन को रियलाइज होता है कि वुशाई के फादर एक फ्रेंडली इंसान है। फैन यहाँ उन्हें बताती है कि वो एक राइटर है। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है जो कि वुशाई के फादर के लिए एक लेटर लाया था। असल में वो लेटर जमीन और मकान को गिरवी रखने का नोटिस था, जिसे देख के वुशाई के फादर को गुस्सा आता है और वो शिफू को मारने लगते हैं। जिसकी आवाज सुन के वुशाई भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर अब अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो इस वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे कि उनके बच्चे यूजलेस हैं। लेकिन शिफू जो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, वो उनसे भी बिल्कुल यही कहता है। वो उन्हें वो टाइम याद दिलाता है जब उनकी माँ बीमारी के कारण मारी गई थी और इस दौरान उसके फादर उनकी मदर के साथ नहीं थे। ये कहकर शिफू घर छोड़ के चला जाता है। वुशाई के फादर उस मोमेंट को याद करते हुए रोने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वो यहाँ इसलिए नहीं था क्योंकि उस टाइम वो अपनी वाइफ का मेडिकल एक्सपेंस पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। फैन भी उनकी ये बातें सुन रही थी। वो वुशाई के पास जाती है जो कि बीच पे ड्रंक बैठा था। फैन उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, जिसे अपना घर और जमीन बेचने के लिए पहले से ज्यादा काम करना था, इसलिए वुशाई को डेली के काम करने में फैन उसकी हेल्प करने लगती है, जिसमें मार्केट जाना, एक बड़ा मछली घर साफ करना, गोट्स को फीड करना और मार्केट में सी फिश बेचना शामिल थे। फैन का जीवन अब इतना खुशहाल हो गया था कि उसे ये रियलाइज भी नहीं होता कि उसकी लाइफ पहले भी इतनी अच्छी थी। वो हर रोज बीच की ब्यूटी को महसूस कर सकती थी, जहाँ सफेद रेत और लहरों की पुरसकून आवाज थी। इसी के साथ ही वुशाई उसे स्विमिंग के लिए भी ले जाता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीच उनकी अपनी हो। स्विमिंग के बाद वो एक पहाड़ी पे जाने का फैसला करते हैं, जहाँ का व्यू काफी सुंदर था। असल में वहाँ 2 दिल की शेप वाला एक बे था, जिसे देखने के लिए फैन इस आइलैंड पे आई थी। कहा जाता है कि अगर उसमें पत्थर फेंका जाए और वो पत्थर बे में चला जाए तो उसे उसका सच्चा प्यार जल्द ही मिल जाएगा। घर जाते हुए वो कुछ लोगों के एक ग्रुप के पास से गुजरते हैं जो कि मैच मेकिंग प्रोग्राम के एक टेलीविजन शो की शूटिंग कर रहे थे। शो का डायरेक्टर वहाँ 4 खूबसूरत लड़कियों को लाया था, जिन्हें आइलैंड के 4 हैंडसम लड़कों के साथ जोड़ा जाना था। लेकिन दुख की बात ये थी कि उस आइलैंड पे एक भी हैंडसम आदमी नहीं था जो कि उनके क्राइटेरिया को पूरा कर सके। लेकिन तभी डायरेक्टर को वुशाई नजर आता है, जिसकी बॉडी खूब बनी हुई थी, इसलिए वो फौरन से वुशाई को डेटिंग शो ज्वाइन करने का कहता है। वुशाई सन जिसे पैसों की जरूरत थी, वो उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही देर में इस डेटिंग शो की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ 4 जोड़ों का मिलन किया जाना था। वुशाई की जोड़ी एक खूबसूरत, सेक्सी और अमीर लड़की के साथ बनती है, जबकि इस दौरान फैन घर आके वुशाई के आने का वेट कर रही थी। वो जब घर आता है तो फैन उसके लिए क्लासिक शंकी स्टाइल नूडल्स तैयार करती है और हमें पता चलता है कि फैन की कुकिंग काफी अच्छी थी। वो काफी डिलीशियस खाना बनाती है और शैंक के विरासती मसाले ऐड करने से उसकी कुकिंग और ज्यादा परफेक्ट हो जाती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उसकी डिलीशियस कुकिंग के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। फैन जब विदेश पढ़ने के लिए गई थी तो वो अपनी मदर की कुकिंग को बहुत मिस करती थी, इसलिए उसने खुद कुकिंग सीखने का फैसला किया था, जिससे हमें पता चलता है कि फैन के रूड बिहेवियर के पीछे उसका रवैया माँ जैसा था। इसी दौरान जब वो वुशाई की बेटी को गले लगाती है और उसके बालों में कंघी करती है तो वो एक परफेक्ट वाइफ की तरह लग रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि फैन 2 दिल वाले बे पे जाती है और उसमें फन के लिए एक पत्थर फेंक देती है, लेकिन वो पत्थर किसी के सर पे जा लगता है जो कि वहाँ नहा
रहा था, जिसकी वजह से वो चौंक के फौरन से छुप जाती है और हमें पता चलता है कि असल में वो आदमी वुशाई था। फैन जब घर आती है तो वो देखती है कि एन उदास थी। यहाँ उसे पता चलता है कि वो इस वजह से सैड थी क्योंकि वुशाई काफी बिजी था और वो एन के स्कूल वर्क पे साइन नहीं कर सका था। इसलिए फैन वुशाई से फिल्मिंग वाली जगह पे मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक सुंदर लेडी वुशाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अकेला था जो कि बाकी सब में से ज्यादा हैंडसम दिखता था। वुशाई फैन को जब वहाँ देखता है तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। फैन यहाँ उसे फौरन से घर चलने का कहती है ताकि वो एन के स्कूल वर्क पे साइन कर सके। वुशाई उसे कहता है कि वो शूटिंग के बाद जल्दी घर आ जाएगा। उनके शूटिंग सीन्स काफी ज्यादा एक्साइटिंग थे और वुशाई का ग्रुप हर राउंड जीत रहा था, लेकिन फैन उसकी एक्टिविटीज के बारे में क्यूरियस थी, इसलिए वो वहीं रुकने का कहती है। लेकिन वुशाई जो कि नहीं चाहता था कि वो जेलस हो, वो उसे घर जाने का कहता है। दोपहर को जब वुशाई घर आता है और वो स्टिक के सहारे चल रहा था क्योंकि उसके पैर में मोच आई थी, लेकिन यहाँ फैन को पता चलता है कि वुशाई वो राउंड भी जीत गया था और प्राइज में उसे सेलफोन मिला था, जो कि वो फौरन से फैन को दे देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट कर सके। रात को हम देखते हैं कि वुशाई उस पत्थर को तराश रहा था जो कि उसके सर पे लगा था और वो उसे अपने साथ ले आया था। इसी दौरान फैन उसके पास आती है और उसकी पिक्चर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वुशाई उस डेटिंग शो कंपटीशन के फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करता है। वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए होपफुल था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि फैन भी कंपटीशन का फाइनल राउंड देखने वहाँ आई थी। कंपटीशन वेन्यू पे मेल पार्टिसिपेंट्स के ऊपर गुब्बारे तैयार किए जाते हैं जिन्हें उस टाइम फटना था जब मेल पार्टिसिपेंट उस लड़की को नहीं चुनेगा जिसे वो पसंद करता है। वुशाई यहाँ कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो किसी एक को भी नहीं चुन पा रहा था। आखिरकार गुब्बारा फूटता है और पानी उसके सर पे आ गिरता है। फैन जो कि इस वजह से क्यूरियस थी, वो वुशाई से इस बारे में पूछती है कि वो एक भी लड़की को क्यों नहीं चुन सका था, लेकिन वुशाई उसकी बात का आंसर दिए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। रात को हम देखते हैं कि बीच पे एक पार्टी होती है जहाँ हर कोई डांस कर रहा था और गाना गा रहा था और सब मिलके खाना भी खाते हैं, लेकिन फैन वुशाई को दूर से देख के जेलस हो जाती है और वो उन्हें शोर मचाना बंद करने का कहती है। ये सुनकर एक लड़की फैन को ड्रिंक करने का चैलेंज करती है। कुछ ही देर में ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें फैन सभी पार्टिसिपेंट्स को हरा देती है क्योंकि